नमस्कार, स्वागत है। बंसल न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। हमारी खास पेशकश, खास मुलाकात में आज हमारे साथ बिहार से एक खास शख्सियत है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में बिहार पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद, नमस्कार। आप जब चुनावों में उतरते हैं तो कहा यह जाता है कि आपकी एक अलग आइडेंटिटी है। आप किसी पार्टी सिंबल के मोहताज नहीं हैं। आपकी राजनीति किसी योजना की मोहताज नहीं है। इस मुकाम तक पप्पू यादव कैसे पहुंचे? क्योंकि आपने शुरुआत ही इंडिपेंडेंटली लड़े। हम सेवा के आधार पर मदद, सेवा, न्याय और जाति, धर्म, मजहब मेरी राजनीति का न हिस्सा है और न मेरी लाइफ का। जो पुअर पीपुल हैं, मिडिल क्लास हैं, किसी भी जाति वर्ग के, और देश भर में जहाँ भी तुरंत आवश्यकता हो जी। मेरी व्यक्ति के लिए, ऐसे समाज, ऐसे वर्ग समूह के लिए जहाँ मुझे लगता है कि एक परिवार का हिस्सा मुझे बनने का सौभाग्य प्राप्त है, तो मैं बनता हूँ। और राजनीति को मैं सेवा और मदद की दृष्टि से देखता हूँ। राजनीति मुझे आती नहीं है और राजनीति मुझे करनी भी नहीं है। जो राजनीति इस देश की गंदी राजनीति होती है, हमेशा सियासत, हमेशा कुर्सी, हमेशा नफरत, हमेशा मानवता के लिए खतरे बनते रहना, इंसानियत को ख़त्म करना, संविधान को सम्मान नहीं देना। तो राजनीति जो जितना मैंने सीखा या जाना है वो है कंप्लीट इंसान की खुशियाँ, उसके जीवन के मुस्कुराने के अवसर, उसकी इकोनॉमी, उसकी जीवन में जो रोज़मर्रे की रूटीन वर्क है जीवन जीने की, मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब है भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास, शिक्षा। फंडामेंटल राइट का मतलब है कि जो संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हर व्यक्ति को स्वतंत्र विचारों के साथ जीने की आज़ादी दी है, उस न्याय को इम्प्लीमेंट करवाना। यही है मेरी सीधा सीधी सिंपल आदमी है। 22 घंटा 23 घंटा काम करते हैं, 1.5-2 घंटा सोते हैं और अपने खुद से ज़्यादा दूसरों का सम्मान, दूसरों की जीने की आज़ादी का सम्मान, दूसरा लिंग, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, मजहब के विचारों का सम्मान, उसके अधिकार का सम्मान खुद से ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए कोई मतलब नहीं है। एकदम सदन में आम आदमी की आवाज़ बनिए, मुद्दों पर बात करिए, इकोनॉमी पे बात करिए, प्रेजेंट पे बात कीजिए। पास्ट और फ्यूचर को मैं नहीं जानता हूँ। पास्ट जो चला गया वो भी झूठ है, फ्यूचर जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ वो भी झूठ है। तो प्रेजेंट में जो होता है उसको मैं करता हूँ, उसकी बात करता हूँ। चाहे फार्मर्स का इशू हो, यूथ का इशू हो, पलायन का हो, बाढ़ का हो, सुखाड़ का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, जन वितरण प्रणाली का हो, नियोजित शिक्षक का हो, चाहे ममता हो, आशा हो, जीविका हो, रसोईया हो, चाहे जो भी मेडिकल हो, एजुकेशन सिस्टम हो, तो उसके लिए काम करता हूँ, उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ। मौजूदा समय की आप बात करते हैं और मौजूदा समय में बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी इस वक्त बिहार में मौजूद हैं और सांसद जी उनसे काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे। उनसे नाराजगी की क्या वजह है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, बागेश्वर धाम वाले। दुनिया में संत किसको बोलेंगे? वाल्मीकि को, संत रविदास को, कबीर को, नानक को, बुद्ध को, महावीर को। संत किसे कहेंगे? साधुता जिसमें भरा हुआ हो। एक साधु को बिच्छू काट रहा था, बार बार जाके डस लेता था। तो किसी ने कहा कि आपको बार बार बिच्छू डसता है, आप मसल दीजिए। बोला उनका स्वभाव है डसना, मेरा स्वभाव है माफ करना। अब साधु गाली गलौज पर उतर जाए, नफरत पैदा करने लगे, समाज तोड़ने लगे, इंसानियत को बांटने लगे, तो वो साधु है?
हमारा बस चले तो इन लोगों को तो एक पिंजरे में सड़ा देंगे जेल में हम, धूप नहीं लगने देंगे इन लोग। है देखो किसका नाम लेते हैं सब चोर चुरपुट का। अच्छा, आध्यात्म पर तो हमने बात कर ली, राजनीति की अगर बात करें तो इसी साल चुनाव होने हैं बिहार में। कैसा चुनावी माहौल इस वक्त चल रहा है, किस दिशा में जा रही है बिहार की राजनीति? हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड, डीएनए, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, और विकास? जिन्ना, पाकिस्तान, पटेल, जिग्नेश, पटेल, अट्टे, मंडल, कमंडल। इस देश में और क्या चलता है? सांप, छुछुंदर, भभूत, पैसा, जितना नफरत उतनी राजनीति, सेंटिमेंट यूज करो, थ्रो करो, गरीबी पर, किसान पर कब वोट दिया लोगों ने? आज तक इतिहास क्या करना है? माफिया को लाओ, अपराधी को लाओ, बड़ा बड़ा जाति के आधार पर लाओ, वोट लो, पैसा बांटो, 200-300 करोड़ रुपया खर्च करो। साउथ में कितना खर्चा होता है एक एमपी में? 400 करोड़, एमएलए में 100 करोड़। क्या हुआ? दुष्यंत चौटाला को 4000 करोड़ का मालिक था, हाँ? 11 विभाग थे, 150 करोड़ रुपया लगा के 7000 वोट नहीं ला पाए। तो जब चोट पड़ती है ना अदृश्य ताकत की, कोई डेस्टिनी, आई डोंट नो हु इज द क्रिएटर, तो फिर दुनिया नहीं बसता। बिहार और की राजनीति तो बुद्ध है, आप उठाइए महावीर को, नानक को, वैशाली, वर्ल्ड की हिस्ट्री को उठाइए, गुरु गोविंद को देखिए, महाभारत के कर्ण को देखिए, विश्वामित्र को देखिए, चाणक्य को देखिए, शून्य को देखिए। शून्य से शिखर कहाँ पहुँचा? आर्थिक आज़ादी कहाँ से मिली? हमारे बिहार के मगध के इतिहास से ही तो मिली। जरासंध के खिलाफ कितने बड़े हम लोग युद्ध लड़े। उसके बाद बुद्धम शरणम संगम शरणम, दुनिया में यदि उठाइएगा, आर्यभट्ट को उठाइए, जिधर दौड़िएगा, विक्रमशिला, नालंदा, रेणु, विद्यापति कवि, फणीसर नाथ रेणु, डॉक्टर दिनकर, उठाइए। तो बिहार की ये जो छवि बदल गई, देखिए इस चीज़ से मुझे लगता है आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे कि जिस तरह से बिहार को, बिहार के लोगों को पूरे देश भर में या अदर स्टेट में जाते हैं, टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। एक वक्त था जब आपने खुद नालंदा का भी जिक्र किया, हम गया के बारे में भी जानते हैं, ज्ञान की धरती हुआ करती थी, और आज भी हमारे देश के बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स वहां से निकल कर आते हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? दोनों, समाज भी, व्यवस्था भी, नेता भी, संस्था भी, दोनों। समाज भी मानने को तैयार नहीं है विकास पर, वो भी जात पात करते रहते हैं, वो भी अपने अपने अपराधी माफिया पैसे वालों को तवज्जो देती है। समाज कहाँ सुधर? जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, उन्हें समाज एक्सेप्ट ही नहीं करती है। यदि आप जाति को काट कूट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हिंदू मियाँ कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, यादव, राजपूत, चमार, ब्राह्मण, भूमिहार कर रहे हैं, तो आप अच्छा नेता हैं। यदि आप लूट रहे हैं तो अच्छा नेता है। जितना बड़ा दलाल उतना बड़ा नेता। अब नेताओं की परसेप्शन तो मैं समझता हूँ दोगला तिगला चगला जो कह दीजिए, ये कोई मीनिंग है? क्या समझते हैं क्या नहीं समझते? बिहार में अब देखिए परिवर्तन होनी चाहिए कि नया रास्ते। देखिए कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस चाहती भी है और लोगों की उम्मीद है कि इन लोगों से छुटकारा मिले। 40 साल से एक व्यक्ति 15 साल, एक व्यक्ति 20 साल, 35 साल से इस सब की बात कर रहे हैं। जो लोग भी रहे हैं, डबल इंजन की सरकार रही है, बिहार का एक्सप्लॉयटेशन किया है, बिहार की इकोनॉमी खत्म है, पलायन सबसे ज़्यादा है, मजदूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, कैंसर, टीबी, दम्मा, हैजा सबसे ज़्यादा है, पानी वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित है। आप कुछ भी उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे पास मकान है, हमारे पास मक्का है, हमारे पास माछ है, हमारे पास दूध है, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग है, कुछ भी नहीं है। गरीबी सबसे ज़्यादा है। हम उलझे हुए हैं हिंदू मुसलमान में, हम उलझे हुए हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड में, जाति के आधार पर हम उलझे हुए हैं, किस जात को टिकट देना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये तो सच है ना कि हमारे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और बिहार में भी खास तौर पर जहाँ पैसा है वहाँ कास्ट सिस्टम कम है। केरल में जाइए है लेकिन इतना जहर नहीं है। महाराष्ट्र में जाइए, जो बिहारी, जो यूपी के लोग महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं वो भूल जाते हैं कि हम कौन कास्ट है। वो अपने कामों में लगे रहते हैं।
अब साउथ में जाइए, जो ITN जो IM करने जाता है, जो अब जाइए वो आप भूल जाता है कौन कास्ट है, जो लॉ करने जाता है, MBA करने जाता है, भूल जाता है। तो भैया एक एक 1.5-2 करोड़ में मेडिकल बनोगे, 50 लाख में इंजीनियरिंग करोगे, 80 लाख 90 लाख में IM, 1.25 करोड़ में IM बनोगे, लगभग 2 करोड़ से ऊपर में ITN बनोगे। तो भैया दुनिया का कहाँ जाएगा, क्या स्थिति होगी। तो हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हालात है। कांग्रेस ही संभाल सकती है। कांग्रेस ही संभाल सकती है। अच्छा, नीतीश जी के लिए आपका क्या परसेप्शन है? नीतीश जी तो आपके साथ भी थे, अब भाजपा के साथ हैं। हम लोगों मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों के साथ थे, भाई हैं, एज ए मैन अच्छे हैं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इधर से उधर में कारण हो सकते हैं खराब, लेकिन जो परसेप्शन है एज ए मैन, चाहे विकास करने में ठीक है, उम्र के सीएम कैसे हैं? एज ए अस्वस्थ हो चुके हैं। अभी सीएम, अभी जो स्थिति है लास्ट अभी 5 साल, यह बहुत परसेप्शन अच्छा नहीं रहा। सीएम अच्छे थे, विकास के लिए भी अनवरत काम, इकोनॉमी एजेंडा उनके हिस्से में नहीं रही, उन्होंने पूंजी निवेश नहीं कर पाया। पर कैपिटा इनकम हमारा सबसे ज़्यादा निचले पुरान पर है। तो एज ए मैन लगातार सेक्युलरिज्म के लिए कर्पूरी जी, JP लोहिया, गांधी थॉट से चले, बीजेपी से प्रभावित नहीं हुए, और सहज रहे। कभी लालू जी के को बनाकर साथ जाकर असहज रहे, कभी इधर असहज रहे, तो वो परिस्थिति बनी नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बिहार के लिए आप किसको ज्यादा उपयुक्त चेहरा मानते हैं? बिहार के अगर नेता की हम बात करें तो वो नीतीश जी होंगे, लालू जी होंगे, तेजस्वी होंगे, किसे किसे? अपने मियाँ मिट्ठू बने, हम सबसे अच्छा चेहरा है, हम तो सीएम बनना चाहेंगे? तो अच्छा भैया एक बात बताइए, पप्पू यादव 84 से लगातार संघर्ष कर रहा हो, कोरोना हो, बाढ़ हो, हर संकट में हो, लोगों की मदद की बारी आए, हर दिन लाखों लाख रुपया मदद लोगों दिया, मदद किया जाए। मणिपुर में हमला हो तो पप्पू यादव, गुजरात में हमला हो तो पप्पू यादव हम पर इंक फेंका गया, हम एक एक बिहारी को बचाते हैं। जब जब कोई बड़ी घटना घटती है वहाँ पप्पू यादव होता है, नेता है तो निजारत होते हैं। नेता तो 6 महीना पहले निकलते हैं बिल से, सांप के बिल से, और बीन बजाने लगते हैं जाति धर्म का, मार्केटिंग करने लगते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब का युग है, उस पर मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो जिसके पास लाठी, जिसके पास ज़्यादा पैसा, उसके पास सब शुरू हो जाता है। इसलिए पप्पू यादव, अब हम दूसरे की बात क्यों करें, कौन, वो तो जनता तय करेगी ना, पार्टी तय करेगी, हमारा नेता तय करेगा कि कौन क्या हो। आपने ये इच्छा जाहिर की है अपनी पार्टी पर में? कभी कभी आपने कांग्रेस नेतृत्व से कहा है? मैं लंबी लकीर खींचता हूँ, संघर्ष करता हूँ, और मैं एक तरफा मोहब्बत करता हूँ पार्टी से। हमारी आइडियोलॉजी एक तरफा, पागलों की तरह। उधर आप उधर से क्या करते हैं आज तक हमें समझ में नहीं आया। हम तो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, चाहे झारखंड हो, यहाँ हो। चुनाव में टिकट ना मिली तभी हम एसोसिएट मेंबर हैं, तो एक तरफा काम कर। अच्छा, आपने इतने चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट, अगर पार्टी से टिकट मिला ठीक है, नहीं मिला आप इंडिपेंडेंट लड़े, निर्दलीय भी जीते। अगर आपको सीएम फेस बना के प्रोजेक्ट किया जाए तो आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं गरीबों के लिए इतना काम करते हैं, बिहारियों के लिए काम करते हैं, आपको सीएम, हाँ, आपको सीएम फेस बना के अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या दशा और दिशा बदल जाएगी बिहार की राजनीति? वैसे ही पप्पू यादव MP है, वैसे ही हर दिन सवाल 7 बार इंडिपेंडेंट सांसद। बिहार की राजनीति क्या बदल जाएगी? वैसे ही तो मैं बिहार की राजनीति में एक हिस्सा रहता हूँ। सेवा का हर आदमी को एक्सपेक्टेशंस पप्पू यादव से, 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट हो, दुनिया में कोई दोबारा नहीं है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो तो जनता को पता है कि हमारा बेटा कौन है, हमारा सेवक कौन है, हमारा मददगार कौन है। हमको किससे उम्मीद होगी? कोई घटना घटती है वो पप्पू यादव पहले जाते हैं, कोई लालू यादव नहीं, नीतीश कुमार नहीं, कोई चिराग जी नहीं, पप्पू यादव। छोटी आप तेजस्वी जी का नाम कम लेते हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, और हम जानते भी नहीं और जानना भी पसंद नहीं करते। हाँ। इस बीच तो तेजस्वी जी काफी मुखर नजर आ रहे हैं नीतीश जी के खिलाफ भी। चले जाइए, कैंपेन करिए। अब मुखर आ रहे हैं तो आप साथ साथ घूमिए, अभी MLA बन जाइए कहीं से, उसमें हम क्या करें। आपको मुखर आते होंगे, 6 महीना 3 महीना पहले ढेर लोग मुखर आते रहते हैं। वो तो मार्केटिंग है, नेतागिरी तो चलती ही रहती है। अच्छा, ये सब नेतागिरी है। सेवा, देश सेवा, नीतीश कुमार जी के भी शुरू हो जाता है यात्रा, सब नेता का शुरू हो जाता है 6 महीना के अंदर। लोगों को ठगने का स्टूल है ये सब चीज।
6 महीना पहले कहाँ रहते हैं ये लोग, कहाँ गायब रहते हैं, काम क्यों नहीं करते हैं? जब इन लोगों को मौका मिलता है तो ये लोग काम क्यों नहीं करते हैं? मेडिकल सिस्टम को सुधारे, एजुकेशन सिस्टम को सुधारे, आम आदमी की कोचिंग को फ्री करे, मेडिकल में अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है, जांच है, सबको फ्री करे। एक्सरे जो सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है, ये सबको फ्री करे, मर जाता है। तो जब मौका मिलता है, इन्हीं लोगों को तो मौका मिला, इनकी लालू जी किंग मेकर बने, नीतीश कुमार जी केंद्र में भी रहे, बिहार का विशेष का दर्जा ले लेते, विशेष पैकेज ले लेते, क्यों नहीं लिया? थे तो दोनों आदमी। तो बिहार के प्रति किसी की वहाँ पलायन पर पलायन हो रहा है, पलायन क्यों नहीं रोक लिया? सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, बेगूसराय से मक्का का फैक्ट्री बाहर जा रहा है, गिरिराज सिंह वहाँ के MP हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मरते ही नहीं है, हिंदू मुसलमान से फुर्सत ही नहीं है। ये लोग गोबर है, गोबर, जितना गोबर पर घी डालिएगा वहाँ गोबरे का आएगा, इसलिए हमसे कहेगा सवाल पूछते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी को क्या करना चाहिए इन चुनावों में कि क्योंकि हाशिए पर नजर आ रही है बिहार में? भैया हम सूरज को दीप जलाएं। आप बिहार का एक बड़ा चेहरा है, जनता हमसे आपको जानती है। हमसे कोई राय लेंगे तो हम अच्छा सुझाव देंगे। कुछ नहीं करना चाहिए, अनवरत संघर्ष करना चाहिए, आम लोगों की बात करनी चाहिए, जात धर्म छोड़ना चाहिए, हिंदू मुसलमान पर कोई डिबेट नहीं करना चाहिए। विकास और जो यूथ का, राहुल जी का जो बेरोजगारी मुद्दा है, किसान मुद्दा है, फार्मर्स मुद्दा है, बेटियां मुद्दा है, उसके रेस्पेक्ट मुद्दे हैं, बिहार का बाढ़ मुद्दा है, बिहार का सुखाड़ मुद्दा है, बिहार का प्रोडक्शन को वहाँ पर बाजार नहीं मिलता है, हालात अच्छे नहीं हैं, डेनमार्क से ज़्यादा दूध होते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली होता है, मखान वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है। हम दुनिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी की मानसिकता नहीं है। अपराध जो अच्छा लगेगा करेगा। अपराध अब तो ये सब कोई मुद्दा है? अपराध, परिवारवाद, बेटियों का बलात्कार, ये सब मुद्दा है? कोई मुद्दा ही नहीं, वो तो स्वाभाविक नियति हो गई है। बेटियों के शरीर को नोचना, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, वो बगैर उसके इस हिंदुस्तान के नेता पदाधिकारी माफिया ये लोग दलाल अपराधी बच ही नहीं सकते। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। इसलिए अपराध वो सब कोई मुद्दा है? अभी राजू सिंह गोली मारा, एक महिला मर गया, अभी मंत्री बन गए। जो जितना गरियाएगा हिंदू मुसलमान को, जादव को, राजपूत को, भूमियार को, जितना गाली देगा उतना बड़का नेता बनेगा। अब ये सब मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, इस बार बिहार में क्या इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी? आप लोग के, क्योंकि इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्या है देश की राजनीति में समझ नहीं आता। लोकसभा में कहते हैं साथ है, दिल्ली में अलग हो जाते हैं, बिहार में क्या कीजिएगा? सब लोग साथ हैं, दिल्ली में कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। कांग्रेस को, लोगों की छोटी पार्टी कांग्रेस से नहीं लड़ती है, ये लोग बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ती है, ये लोग कांग्रेस से लड़ती है। कांग्रेस कमजोर हो, कांग्रेस का सेकुलरिज्म कमजोर हो, कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो क्षेत्रीय पार्टी को लगता है कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए वो बीजेपी से कम कांग्रेस से ज़्यादा लड़ती है। तो कांग्रेस अपने गठबंधन धर्म को निभाती भी है, साथ भी ले चलती है। अभी राहुल गांधी जी बिहार गए थे तो उनके पिताजी से मिलने चले गए, माँ से बात करवाए। तो अब तो कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना है, मेरा जो दायित्व मैं कर रहा हूँ। पप्पू यादव जी को अगर मौका मिले, उनकी दिली तमन्ना पूरी की जाए और मुख्यमंत्री का पद भार उन्हें सौंपा जाए, जनता की सेवा में खड़ा रखा जाए, क्या पहला प्रस्ताव होगा, क्या पहला कदम होगा सीएम की कुर्सी से? तो मेडिकल आज़ादी दिए थे, जस्टिस आधा घंटा के अंदर, एजुकेशन सिस्टम को सुधारे थे, भ्रष्टाचार पर वार किए थे अपने क्षेत्र पर। पूरा देश का मेडिकल सिस्टम देखने आया था कि पप्पू यादव कैसे ही चीज़ों को कंट्रोल करता है। फीस को कम किए, जांच को कम किए, सारी चीज़ कम किए, और एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग को लाए। तो पप्पू यादव को जब मौका मिला तो दुनिया ने देखा कि जब इनको इतना मौका मिला तो इतना ये करते हैं, सबके लिए करते हैं, सबकी मदद करते हैं। मेरे दरवाजे पर सेवा आश्रम चलता है, खाना पूर्णिया में, खुर्दा में, दिल्ली में, सभी जगह चलता है। 300 400 500 लोग सभी जगह खाना खाते हैं। तो कोई रिटर्न की उम्मीद नहीं है। किसी जनता को भगवान मानते हैं तो रिटर्न किस बात का? आप इसको समझिए, इसे रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल परिवार मान के काम करते हैं, उसमें कोई बात नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। जो पप्पू यादव को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मेरा जो संकल्प है वो भ्रष्टाचार पहले,
जो सबसे ज़्यादा आम आदमी प्रभावित है उसको 3 महीने के अंदर सांस लेने की ज़िंदगी भी छीन लेंगे गलत आदमी को। अब बेफिक्र है, दलाली ऑफिस में नहीं होगा, सभी जगह सीसीटीवी फुटेज होंगे। बीवी का घर छोड़ दीजिए, रूम छोड़ दीजिए, तो बरंडा तक आप पैखाना कोठली छोड़ दीजिए तो उसके पीठ तक हम सीसीटीवी फुटेज लगा देंगे। सांस लेगा तो वो भी हमको पता चलेगा। इसलिए लूट बंद कर देंगे 3 महीना के अंदर। 4 से 5 महीने के अंदर अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये लोग कोई माफिया नहीं बचेगा। आज़ाद होगा, 12 बजे 1 बजे रात तक मार्केट खुलेगा, आज़ादी के साथ लोग जाएंगे, अनजस्टिस नहीं होगा। इंडियन सिस्टम की तरह कि यहाँ रोक दो, वहाँ रोक दो, MBI रोक दो, ट्रैफिक रोक दो, टीयर रोक दो, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। आपको जो दिक्कत है, जो गलत है, आप कागज़ भेजिए, आप किसी को रोकिए नहीं, किसी गाड़ी को डिटेन मत कराइए। ये लोग ही डिटेन करा करके सब कर्म करते हैं। गाड़ी ट्रक चलती है, सारे ट्रक वाला जहाँ से चलता है गाड़ी कागज़ सही होता है, सारे गाड़ी वाले को रुकवा करके पैसा वसूलता है, उसी से सिस्टम खराब होता है। इसीलिए सब कुछ ओपन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और आम आदमी की आज़ादी होगी। गरीब अपने को CM समझेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, अपराध नाम का नामो निशान नहीं रहेगा और इक्वलिटी होगी। कोई फर्क नहीं होगा, कोई जात पात नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा। पूर्णिया परिवार बिहार परिवार होगा। बिहार परिवार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, बंसल न्यूज़ को समय देने के लिए। तो पप्पू यादव जी की जो एक तरफा मोहब्बत है पार्टी के प्रति, अगर वो किसी दिन 2 तरफा हुई और पार्टी ने भी उतने बदले में उतनी ही मोहब्बत दी, तो CM की कुर्सी से पर बैठ के पप्पू यादव जी तमाम बिहार के माफियाओं से अकेले भिड़ जाने वाले हैं। और उनका कहना है कि देश में इस वक्त विकास, अपराध, बेटियों की सुरक्षा तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, सिर्फ मंडल कमंडल की राजनीति है, सिर्फ बात है तो मजहब की है। बंसल न्यूज़ पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप देखते रहे बंसल न्यूज़।